ज्ञान जंक्शन की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं धनेश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे होम टैब में एडिटिंग ब्लॉक के अंतर्गत क्लियर और फिल ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। हमने एक्सेल में एक डेटाबेस तैयार करके रखा है जिसमें हमने एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट, सेल और सिटी लिखा हुआ है और इसमें हमने अलग अलग कलर भी कर दिया है। इसमें हमने बॉर्डर भी दिया है। अब हम इसमें क्लियर ऑप्शन का यूज करने वाले हैं। जैसे हम क्लियर में जाते हैं, क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट और क्लियर कमेंट ऑप्शन मिल जाता है। मान लीजिए हमें इसमें से केवल फॉर्मेट हटाना है। फॉर्मेट का मतलब हमने इसमें फॉन्ट को सेट करके रखा है, हमने इसमें कलर किया है और हमने बॉर्डर भी इसमें लगाया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इसमें से सारी फॉर्मेटिंग हट जाए। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे क्लियर में और यहाँ हमें क्लियर फॉर्मेट का ऑप्शन दिख जाएगा। हमें इसमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि सारी की सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से हट जाती है और हमारा डेटा एकदम सिंपल दिखने लगता है। हम अंडू के माध्यम से इसे वापस लाएंगे। अब हम चाहते हैं कि इसमें से कंटेंट हट जाए। कंटेंट का मतलब होता है जो हमने इसमें डेटा बना रखा है। तो हमें इसमें क्लिक करना है और हम देखते हैं कि इसमें जो सारा लिखा हुआ डेटाबेस है वो यहाँ से हट चुका है। इसके बाद हम कमेंट को हटाएंगे। कमेंट हटाने के लिए हमने इसमें पहले से कमेंट को लगा रखा है। इसकी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तो हम देखते हैं इसमें क्लियर कमेंट और जैसे हमने इसमें क्लियर कमेंट किया तो यहाँ से कमेंट जा चुका है। हमने यहाँ से फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट तीनों का यूज करके इनमें हमने अलग अलग सारी चीजों को हटा दिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सारी चीजें एक साथ हटें तो हमें सबसे पहले डेटाबेस को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद हम क्लियर में जाएंगे। यहाँ हमें क्लियर ऑल ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस यहाँ से हट जाएगा। अब हम जानेंगे एक्सेल में फिल कमांड का यूज कैसे करते हैं। हमने एक्सेल में एक डेटाबेस बना रखा है जिसमें हमने सीरियल नंबर, डे, मंथ और ईयर दे रखा है और हम चाहते हैं कि इसमें जो सीरियल नंबर है ये ऑटोमेटिक फिल हो जाए। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम कॉर्नर में जाएंगे और माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करके इसे हम ड्रैग करेंगे। जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये नंबर ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं। हम चाहें तो इसे एक को भी ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन एक को ड्रैग करने पर वो केवल एक ही संख्या को ड्रैग कर देगा, बाकी नंबर्स नहीं आएंगे। इसलिए जब भी हमें सीरियल नंबर जिस सीक्वेंस में डालना है वो सीक्वेंस भरना जरूरी होता है। तो हमने यहाँ 2 टाइप किया था, दोनों को सेलेक्ट करना है और इसके बाद हम ड्रैग करेंगे तो नंबर सीक्वेंस में फिल हो जाएंगे। इसकी सीरीज में अगर हम 2 की जगह 3 कर दें तो फिर वो 2 के गैप पे वैल्यू को देता है। हम इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। हमने यहाँ 3 टाइप किया, दोनों को हमने सेलेक्ट किया और जैसे हम इसको फिल करेंगे तो हम देखते हैं कि सभी में 2 का गैप है। जैसे कि 3 2 5, 5 2 7, 9 2 11 और ये इसी सीक्वेंस में आगे चलता चला जाएगा। इसलिए हमें जो भी सीरीज फिल करना होता है तो हमें ये चीज पहले से तय करना होगा। क्योंकि हमने यहाँ सीरियल नंबर ले रखा है तो हम यहाँ एक का ही गैप लेंगे और इसे हम ड्रैग कर देंगे। इसी तरह हम बात करते हैं डे की। डे में हमने यहाँ संडे लिखा है। अब हम चाहते हैं कि हमें आगे की चीजें लिखने ना पड़े तो हम उसी तरह ड्रैग करेंगे और हम देखते हैं कि बाकी के डे ऑटोमेटिक फिल हो रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मंथ की। मंथ में हमने यहाँ जनवरी लिख रखा है, इसे भी हम ड्रैग करेंगे और जैसे हम इसको ड्रैग करते हैं तो सारे मंथ ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं। इसी तरह ईयर में हमने यहाँ 2027 लिख दिया। दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम ड्रैग करेंगे और जैसे ड्रैग करते हैं तो सारे ईयर ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं। फिल ऑप्शन के लिए हम जिस तरह डाउन ड्रैग करके फिल कर रहे हैं इसी तरह ये लेफ्ट, राइट और अप में भी काम करता है। जरूरी नहीं है कि हम इसे डाउन में फिल करें क्योंकि ये रो और कॉलम दोनों में वर्क करता है, जिसके लिए एडिटिंग ब्लॉक के अंतर्गत फिल ऑप्शन दिया गया है।
इसमें डाउन, राइट, लेफ्ट, अप, लेफ्ट और सीरीज के माध्यम से भी हम इसे कर सकते हैं। जो हमने यहाँ प्रैक्टिकल किया है वो हमें सीरीज के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।